रिलेटेड। जो कुषाण वंश था पूरा खत्म हुआ। संवत विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, शक संवत, ठीक है। ये सारी जो डिटेल थी पिछले वीडियो हम लोगों ने बात की। हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग 245। इससे पहले क्वेश्चन इतने सारे हो चुके हैं, तो आप लोग वो जाकर जरूर देखें, जिससे क्या रहेगा आप लोगों को एक एनर्जी रहेगी और एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों की कमांड बनेगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला अगर हम पॉइंट देखें, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, ये पता हुआ है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सेंट का, ठीक है, सेंट के लिए प्रसिद्ध है। और एक कन्नौज का युद्ध भी हुआ था, चंदावर का युद्ध कन्नौज का जो हुमायूं के साथ हुआ था, वो उसके लिए भी फेमस है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और हर्षवर्धन की राजधानी भी थी कन्नौज, इस बात को भी आप समझ लें। हर्षवर्धन की द्वितीय राजधानी कन्नौज थी, ठीक है। बाणभट्ट ने हरचरित्र लिखी, कादम्बरी लिखी, ये सारी डिटेल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि यात्रियों को हेनशांग, ये या इनको इंग्लिश में पता क्या बोलता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री होता है पिलग्रिम माने, ठीक है। तो यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, ठीक है। किसको बुलाया जाता है, हेनशांग को, हेनशांग को। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय, ये बहुत जरूरी, कुंभ मेले का श्रेय, ठीक है, जो इलाहाबाद में हर 12 साल या जो एक पीरियड 4 जगह होता है, तो उसमें 12-12 साल के गैप पर होता है, 12 चौक 48, ठीक है। हर्षवर्धन को कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, हर्षवर्धन। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें गुस्सा जल्दी आता, परंतु ईमानदार है, वेहनसोंग ने। वेहनसोंग कब आया, हर्षवर्धन के काल में ही आया, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई कि वेहनसांग कब आया था, तो मुझे अब क्लियर हो गया, वेहनसांग हर्षवर्धन के ही काल में आया हुआ था। सेन वंश की स्थापना किसने और की, सामंत सेन ने की, और कहाँ की थी, राढ़ में की थी। किस युद्ध में जयचंद्र को पराजित किया गया, चंदावर के युद्ध में, ये इंपॉर्टेंट है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, ठीक है, 1194 यहाँ पर दिया भी गया, चंदावर का युद्ध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर नोट कर। चौहान वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव ने। चौहान वंश, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ये वाला। तो तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ पर अब आ जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो गौरी और चौहान के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई, मोहम्मद गौरी की हार हुई, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तुरंत हुआ, अगले साल 1192 ईस्वी में। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की। यहाँ से इसको अगर हम लोग रिलेट करके समझे, ऐसे समझे, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो पहले गौरी हार जाता है, पहले क्या होता है, गौरी हारता पहले युद्ध में। दूसरे युद्ध में क्या होता है, 1192 जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है, ये हो गया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कौन कौन था, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जितने बता रहा हूँ। चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की, पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई। इस तरीके से ये आपको हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राचीन भारत का हिंदी कवि किसे माना जाए, चंद्रबरदाई को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे बुलाया जाता है, पृथ्वीराज रासो को। भोज को किस उपनाम से जाना जाता है, तो कविराज भोज। चंदेल वंश का नन्नो की, पिछले वीडियो में भी आप लोगों, चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो। चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। मूल राज प्रथम किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम, ठीक है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम। इस बात को आप समझ लें। फिर आता है आपका तोमर वंश। तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की स्थापना किसने की, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिल्ली की स्थापना किसने की, अनंगपाल तोमर ने की थी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया, राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। इस बात को समझ लें, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खतौली का युद्ध किसके भी, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, कब, खतौली का युद्ध, ठीक है। खतौली का युद्ध कब लगा, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। सिसोदिया वंश को सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप,
महाराणा प्रताप, जिन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटियां खाई थी। आप लोगों ने इनकी कहानी बचपन में पढ़ी होगी। 1546 में हल्दी घाटी का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध किसके, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, इसका प्रिय घोड़ा था चेतक। ये सारे क्वेश्चन थे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको देखने को मिले होंगे। यहाँ से आते हैं, यहाँ से हमारी पीडीएफ चालू होती है। यहाँ से पीडीएफ में अगर आप डायरेक्ट किसी को पीडीएफ सेंड करते हैं, उस लिंक को अगर वो टच करता है तो सीधे यूट्यूब पर पहुंच जाएगा। नीचे जो लिंक दिखी उससे आप सीधे डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता है, वेशंग को। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को जाता है, हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, हर्षवर्धन को। किसका कथन है, भारत के लोग गर्म ज्यादा, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है परंतु ईमानदार होते हैं, वेशंग ने। इस बात को आप समझ लें। सेन वंश की सामंत सेन ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया, चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से चालू होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई, तो पहले कौन हारा भाई, गौरी। दूसरे युद्ध में कौन हारा, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ तक इतने हो गए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, तो चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किस ग्रंथ की रचना की, पृथ्वीराज रासो की। प्राचीन भारत का हिंदी कवि किसे माना जाता है, चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस बात को आप लोग समझ ले, सुनते रहें। भोज को कविराज भोज कहा जाता है। चंदेल वंश का शासक कौन सा था, नुन्नुक। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। हाँ, चंदेल की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, चंदेल की प्रारंभिक राजधानी जो थी खजुराहो थी। चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ, खजुराहो में स्थित है। मूल राज प्रथम किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था गुजरात का, भीम प्रथम। तोमर वंश का शासक कौन था, अनंगपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी, अनंगपाल तोमर ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, राणा कुंभा ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक, खतौली का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खतौली का युद्ध किसके बीच, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, महाराणा प्रताप। सिसोदिया वंश का महाराणा प्रताप। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ आता है कि 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। ठीक, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो चेतक नाम था। इस तरीके की आज की आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल जो क्लास होगी आप लोगों की, गुर्जर, पटियार, गोपाल, विक्रमशिला, महेंद्र भी, छोटे छोटे जो राज्य थे, तब उसके बाद फिर आता है गजनवी। गजनवी के बाद मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ से चालू होगा आपका, है ना, मिडेवल। तो इसी तरीके से आप लोग इस तरीके की वीडियो देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, पीडीएफ से पढ़ते भी रहे। आप लोगों को पीडीएफ मिली रही डेली बाय डेली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मजा आ रही है। अगर आप लोगों को मजा आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहें। महत्वपूर्ण के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।